वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के 13 में से 7 वीसीज का तकर्रुर गवर्नर की मंजूरी के बगैर ही कर दिया। गवर्नर पंजाब का सूबे की 13 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की तकर्रुरी वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से करने से इनकार, दोनों के दरमियान खलीज बढ़ गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रईस अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। रईस, कहिएगा ये मामला कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? देखें जी, ये मामला तो अब मजीद इख्तलाफात जो है इसमें बढ़ गए हैं, क्योंकि गवर्नर पंजाब को जो समरी भेजी गई थी पंजाब के 13 वाइस चांसलर की, उन्होंने कल रात ये मुस्तरद करके वापस भेज दिया। उसमें उसने कहा कि ये अमल जो था सिलेक्शन का जो पैनल बनाए गए वाइस चांसलर के लिए वो सेहतमंदाना वो नहीं थे, यानी हेल्थी कंपटीशन नहीं हुआ, वो शफाफ नहीं था, लिहाजा इसको दोबारा किया जाए। इससे पहले जो है वो कल की डेट में 13 में से 7 वाइस चांसलर की वज़ीर आला की मंजूरी से जारी कर दिए गए और उस पर लिखा है कि वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ये रूल्स को अबाइड नहीं किया गया, रूल्स की खिलाफवर्जी की गई कि तकर्रुरी तो गवर्नर ही करता है। रईस साहब, ये फिर कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल, हमारे गवर्नर हाउस की जो लोग हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी इसमें कानून ये है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 3 नाम भेजे जाएंगे। अच्छा, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे रईस अंसारी साहब, ये बताइएगा क्या यही होता है कि पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज का चांसलर गवर्नर खुद होता है और वाइस चांसलर का तकर्रुर उनके दस्तखत से होता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये नाम ये होता है कि जो सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है वो 3 नाम भेजती है वज़ीर आला पंजाब को। वज़ीर आला पंजाब वो नाम 1 2 3 कर लिख के नहीं भेज सकते, अल्फाबेटिकली लिख के भेज देते हैं। उसमें से एक गवर्नर पंजाब करता है, जो गवर्नर हाउस के सारे ऑफिसर है वो कहते हैं कि लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल अपॉइंट, ये गवर्नर ने अपॉइंट करना होता है। इसमें किसी सूरत में भी ऐसी नहीं है कि कोई दूसरा अपॉइंट करे, लेकिन ये जो जिस बुनियाद पे इन्होंने वज़ीर आला हाउस ने मंजूरी देकर ये 7 नोटिफिकेशन जारी किए हैं, उन्होंने ये बुनियाद बनाई है कि ये 14 रोज पूरे हो चुके थे, गवर्नर उसको भेजे हुए, गवर्नर इस पे वापस नहीं भेजा, लिहाजा हमने कर दिए। लेकिन ये कोई आम समरी तो नहीं है, कोई कानून की मंजूरी की समरी तो नहीं है जो पंजाब असेंबली ने पास की हो, गवर्नर को भेजी हो, गवर्नर अगर 14 रोज में दस्तखत ना करे तो खुद ब खुद कानून बन जाता है। ये तो एक अलग चीज़ है जिसमें गवर्नर शेल अपॉइंट वाइस चांसलर वाला मामला है। तो ये आपको नहीं लगता इतनी बड़ी बेज़ाब्तगी वज़ीर आला पंजाब और उनके ऑफिस की जानिब से की गई है? उनके कानूनी माहिरीन ने उन्हें क्या मशवरा दिया होगा? देखिए, वो हमने उनके ज़राए से हमारे बहुत अहम हुकूमती अहदेदार से बात हुई। उन्होंने कहा कि जी ये हमारे जो है ये काबीना में मंजूरी दी गई, वज़ीर आला को इख्तियार है उसको भेजने का, ये वज़ीर आला का इख्तियार है, ये गवर्नर का इख्तियार नहीं है। गवर्नर सिर्फ एक रबर स्टैंप है। पहले भी उस्मा बुखारी ने एक बयान जारी किया था, उसका कहा था कि गवर्नर का काम सिर्फ मोहर लगाना है, बाकी चीफ मिनिस्टर को इख्तियार है। लेकिन ये जो बात आपने की, ये कोई कानूनी बिल नहीं है, ये कोई वज़ीर आला पंजाब की एडवाइस नहीं है कि पहले 14 दिन पूरे होंगे, दोबारा 10 दिन होंगे, ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये रिकमेंडेशन आती है, रिकमेंडेशन पे इसमें 4। और दूसरी अहम बात ये कि जो गवर्नर है उसको कानून में ये भी इख्तियार है कि उसके प्लेजर है कि जब चाहे बीसी को हटा दे, ये सीएम भी हटा भी नहीं सकेगा। ये गवर्नर के पास इख्तियार है क्योंकि वो चांसलर हैं, ये उन्होंने कर दी है। और इसमें मामला जो है अब मजीद ठीक है, उन्होंने इसमें मजीद मामला जो है वो अख्तलाफात की तरफ चला गया। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और ये मामला है यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की तकरीरी का, जिस पर दोनों जानिब से सख्त मौक़िफ़ लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील हामिद खान ने कहा कि एक दरख्वास्त हमने देनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि आप सीनियर वकील हैं, काबिल एहतराम हैं, पहले अदालती ऑर्डर पढ़ने दें। हामिद खान ने कहा कि हमें आपके केस सुनने पर एतराज़ है। जवाब दहिंदा सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज़ कर दिया। कहा इस पर आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं। समाअत से मुतालिक मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से इलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की जानिब से समाअत जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस की मौजूदगी पर एतराज़ किया गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सरकारी वकला की हड़ताल पर अदालत में बरहम दिखाई दिए। चीफ जस्टिस ने डीजी प्रोसिक्यूशन को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया।
जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल बताइए। जी बिल्कुल, आज रूटीन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की अदालत में केसेस की समाअत हो रही थी, जिसमें एक केस FIR क्वाशमेंट की केस आई। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि ये एक कोहार्ट में दरख्वास्त गुजार पर FIR काटी गई, लेकिन प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटर्स अदालत में पेश नहीं हो रहे, ली तोलाल से जो है वो काम ले रहे, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पूछा क्या प्रोसिक्यूटर्स जो है वो अब भी हड़ताल पर है। उनको बताया गया कि जी प्रोसिक्यूटर जो है वो अब भी हड़ताल पर है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अदालत में इस पर बरहमी का इजहार किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा कि DG प्रोसिक्यूशन को कहे कि आज ही मेरे अदालत में पेश हो। ये तो एसेंशियल सर्विसेज होते हैं, इसमें किस तरह सरकारी वकला जो है वो हड़ताल पर जा सकते हैं। और इतने हजारों की तादाद में केसेस हैं, फौजदारी मुकदमा जो है वो टप पड़े हैं, सरकारी वकला जो है वो हड़ताल पर गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी वकला जो है वो हड़ताल पर नहीं जा सकते। DG प्रोसिक्यूशन अदालत में आज ही पेश हुआ। DG प्रोसिक्यूशन पर अदालत में पेश हुआ और अदालत को आगाह किया कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके मुतालबात हमने आगे फॉरवर्ड की है, उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका दानियाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ के सरकारी दौरे पर वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के इस्तकबालिये में शिरकत भी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने रुकन ममालिक के सरबराहान के लिए इस्तकबालिया रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों के साथ गैर रस्मी मुलाकात होगी। वह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास 2024 की इफ्तिताही तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से मुलाकात होगी। 2006 के बाद से अब तक इसराइल के लेबनान पर बदतरीन हमले, शहरी आबादियों पर भी ताकतवर बम बरसा दिए। खवातीन, बच्चों, तिब्बी अमले समेत जाम बहक अफराद की तादाद बढ़ते हुए 492 तक जा पहुंची है। 1600 से जायद जख्मी हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 200 के करीब रॉकेट दागे। अमरीकी महकमा दिफा ने इजाफी फौज मशरक़ वुस्ता भेजने का ऐलान भी कर दिया। 40,000 से ज्यादा अमरीकी अहलकार पहले ही तैनात हैं। लबनानी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मनसूख कर दिया है। पेंटागन ने ऐलान किया है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के बायस अमरीका मशरिक़ वुस्ता में इजाफी फ़ौज भेज रहा है, जबकि खित्ते में 40,000 से ज़ायद अमरीकी अहलकार पहले ही तैनात हैं। गुज़िश्ता रोज़ लिबनान पर इसराइली हमलों के नतीजे में 38 बच्चों और 58 खवातीन समेत 492 अफराद जाँ बहक, जबकि 1645 जख्मी हुए हैं। बैरूत में होने वाले इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर अली करकी महफूज रहे, ताहम इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 1300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिस्र ने बैरूत आने और जाने वाली परवाज़ों को मनसूख कर दिया है, जबकि लिबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हमलों के जवाब में 200 से ज़ायद रॉकेट दागे, जिनमें इसराइली फ़ौजी चौकियाँ, फाला शहर की मगीदो एयरफील्ड और हिफा के रमात फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया गया। इसराइल ने पूरे मुल्क में मखसूस हंगामी हालत नाफिज कर दी है और हिफा में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। इराक़ी इस्लामी मुज़ाहमती ग्रुप ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर ड्रोन हमले का दावा किया है, जिसमें दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मौजूदा सूरत हाल के बायस लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का दौरा मनसूख कर दिया। नजीब मिकाती का कहना है कि इसराइली हमले लफ्ज़ के हर मायने में नस्ल कशी की एक शक्ल है। G7 ममालिक ने मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तनाज़े के नताइज नाक़ाबिल तसव्वुर होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने लिबनान पर इसराइल के हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि चीन खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर हिमायत करता है। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान में अद्वियात को बेअसर करने वाले XDR टाइफॉइड का खतरा बढ़ने लगा है। टाइफॉइड के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक्स बेअसर होने लगी हैं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के इश्तराक से शाया की गई मिसबाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2016 में XDR टाइफॉइड सामने आया। मुल्क में XDR टाइफॉइड के 15,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जनूबी एशिया के मुल्कों में पाकिस्तान में टाइफॉइड की शरह सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत की सलाहियत बढ़ने लगी है। माहिरीन का कहना है कि दवाओं का असर ख़त्म होने पर मुस्तक़बिल में टाइफॉइड एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 90 लाख अफराद टाइफॉइड के शिकार होते हैं, जिनमें अक्सरियत अद्वियात को बेअसर करने वाले टाइफॉइड से मुतासिर होने वालों की है।
ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से सुपर बग वजूद में आ सकता है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, सुपर बग है क्या और इसका एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से क्या ताल्लुक है? जी देखिए, सुपर बग एक ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जिस पर कोई भी एंटीबायोटिक दवा जो है वो काम नहीं करती। तो माहिरीन इस वक्त खबरदार कर रहे हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि अगर मौजूदा शरह जारी रही, मौजूदा तरीके से एंटीबायोटिक का बेदरिया इस्तेमाल जारी रहा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी ऐसा बैक्टीरिया वजूद में आ सकता है जिसे सुपर बग कहा जाता है, जो किसी भी एंटीबायोटिक दवा से ट्रीट नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान में 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जो अक्सर एंटीबायोटिक अद्वियात से रेजिस्टेंट हैं। हमारे यहाँ XGR टाइफाइड की शरह बहुत बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। कौमी इदारा बराए सेहत के हुकाम का कहना यह है कि पाकिस्तान के अक्सर अस्पतालों में जो 92% मरीज हैं उनको एंटीबायोटिक अद्वियात दी जा रही हैं जो कि गैर जरूरी हैं। तो ड्रैप, कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद और माहिरीन का कहना यह है। वकार बेटी, हम ये जानना चाहेंगे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डॉक्टर्स भी लेकिन प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स बगैर किसी टेस्ट करवाए। उसको रोकने के लिए क्या कर रही है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, या इसके लिए रब्ता किया जा रहा है? सेहत के इदारे डॉक्टर से रब्ता कर रहे हैं, डॉक्टर्स की तंजीमों से रब्ता कर रहे हैं? जी देखिए, जो ड्रैप है उसका ताल्लुक तो है सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज का रेगुलेटर है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए ड्रैप का कहना यह है कि उन्होंने उनकी मॉनिटरिंग सख्त कर दी है, और अब अगर ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो डॉक्टरों को इंसेंटिव्स देंगी एंटीबायोटिक्स या दीगर अद्वियात के लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ड्रैप का कहना यह है कि इस सिलसिले में PMDC को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो कि वो बदकिस्मती से नहीं कर रही। दूसरी जानिब जो हमारे हेल्थ केयर कमीशन हैं और अथॉरिटीज हैं, वो अपना काम जो है वो सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे। क्वैक्स जो है वो जानवरों की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इंसानों को लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में कई दफा ऐसे क्वैक्स पकड़े गए हैं जो जानवरों की एंटीबायोटिक्स बड़े बड़े इंजेक्शन में भरकर इंसानों को लगा रहे थे। तो ये काम जो है जो डॉक्टरों और क्वैक्स के खिलाफ करना है, ये PMDC ने और हेल्थ केयर कमीशन ने करना है, जो कि बदकिस्मती से अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया वकार भट्टी, बहुत कीमती बात हमें बता रहे थे। याद रखिए, एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल उनका असर कम और ख़त्म कर देता है, जिसकी बायस वो बेअसर हो जाती हैं और सुपर बग वजूद में आ सकते हैं। कैलिफोर्निया के स्कूल में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल को महदूद करने या उस पर पाबंदी आयद करने के कानून मंजूर कर लिया गया। स्कूल बोर्ड्स को 1 जुलाई 2026 तक कैंपस में पॉलिसी तैयार करनी होगी। पॉलिसी को हर 5 साल बाद अपडेट करने की भी जरूरत होगी। रवां साल दीगर 13 रियासतों ने भी इस तरह की पाबंदियां आयद की हैं। फ्लोरिडा ने सबसे पहले 2023 में क्लास में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। स्मार्टफोन्स के ज्यादा इस्तेमाल से दिमागी बीमारियों और सीखने के अमल में कमी का खतरा होता है। कैलिफोर्निया के गवर्नर का कहना है कि स्मार्टफोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल बेचैनी, डिप्रेशन और दीगर दिमागी सेहत के मसाइल को बढ़ाता है। नया कानून तलबा को तालीमी, समाजी तरक्की और उनके सामने की दुनिया पर तवज्जो मरकूज करने में मदद देगा। चैंपियंस कप वनडे की 2 बेहतरीन टीमें मोहम्मद रिजवान की मार्कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स आज क्वालिफायर्स में मद्दे मुकाबिल होंगी। अभी आपको बताएं कि PCB कनेक्शन कैंप में अपने कप्तानों को सपोर्ट करने और मुत्तहिद होकर खेलने का खिलाड़ियों को पैगाम दे दिया गया है। PCB 2 रुकनी कमेटी बनाएगा। खिलाड़ी अपने मसाइल कमेटी को बताएंगे।